It is the year 1792 when Mary Wollstonecraft writes a foundational text of feminist thought. This book length essay talks about the liberation of women. It has three major arguments to give against the education, reason, and the independence of women, the three major areas that is going to pave way for the empowerment of the women of 18th century, a century where the role of woman was just decided by the society to live inside the house and look after the chores. This particular essay is going to change the feminist thought and is going to be so instrumental कि आगे आने वाली इतनी सारी feminist writers, thinkers and even up till 21st century तक इनके जो words हैं वो echo करते रहते हैं for the betterment of the role of the woman. This particular essay has been asked in several literature papers, be it statement wise, be it match the following wise, so it makes इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको आज डिटेल में समझें. मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो कि पॉपुलरली जानी जाती हैं एज द मदर ऑफ मैरी शेली, इनको जन्म देते ही ये 11 दिन के अंदर अपना शी डाइज, लिव्स अ वेरी अनप्लेजेंट लाइफ. इनकी खुद की जो पर्सनल लाइफ होती है वेयर हर फादर वॉज एक्सट्रीमली अब्यूजिव, मदर इनकी बीमारी में ही इल रहकर अपना जीवन गुजार देती हैं, तो इनका जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है. एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, बिकॉज हिज फादर वॉज अब्यूजिव एज वेल एज अ ड्रंकार्ड, तो इनके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपने आप को एक अच्छी फॉर्मल एजुकेशन दिला पाए. ऑल्दो शी वॉज सच एन अविड रीडर कि ये अपने आप को सेल्फ एजुकेट करती हैं, अपने टाइम के इनलाइटनमेंट थिंकर्स की थिंकिंग एंड उनकी बुक्स को पढ़ के सेल्फ एजुकेट करते हुए ये यहाँ तक पहुँचती हैं कि आज इनके टेक्स्ट हमारी आज की 21st सेंचुरी के रोल ऑफ वुमेन पर भी सवाल उठाएंगे. इनके अगर वर्क्स के बारे में बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ तुरंत इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर एस्से के अलावा भी इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्से जो इन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज आगे जाकर इनको खुद एजुकेशन तो नहीं मिली पर शी एक्ट्स एज द रोल ऑफ अ गवर्नेस एंड ये लड़कियों को आगे जाके पढ़ाती हैं. सो दिस एस्से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन. देन वी हैव मैरी अ फिक्शन जो कि इनकी ओनली कंप्लीट नॉवल मानी जाती है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अपने नोट्स में ज़रूर से लिखिएगा. अ विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ मैन, ये ऐसे है जो इन्होंने विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन से पहले लिखा हुआ है. सो कंफ्यूज ना होना, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम बच्चों को पता होती है. प्लीज़ इसको नोट्स में हाईलाइट करके लिखिएगा. इट कैन एवर बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन और मैरिया, ये इनकी एक अनफिनिश्ड नॉवल है विच वॉज पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली बाय विलियम गॉडविन, जिनके साथ इनका अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप था. तो इसको भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा. बात करेंगे हम लोग एक ऐसे टाइम के बारे में, 18th सेंचुरी के बारे में, जो आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड सेट करेगा कि ऐसे समझने से पहले आप ये समझे कि मैरी जिस टाइम पर लिख रही थी उस टाइम पर चल क्या रहा था. उस टाइम के टू मेजर इवेंट्स या एरा के बारे में हम लोग बात करें तो वी हैव एनलाइटनमेंट एरा जो कि फेमस है, विच टॉक्स अबाउट द सेंटर ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़. एनलाइटनमेंट एरा में जितने भी थिंकर्स सामने निकल के आते हैं वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, रैशनैलिटी एंड लॉजिक के बारे में बात करते हैं, एंड इंसान कितना आगे बढ़ सकता है साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाकर अपने बेटरमेंट के लिए. ये उस टाइम पर लिख रही थी. देन वी हैव द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके भी बारे में हम लोग बात करें. अगर हम लोग 18th सेंचुरी के एनलाइटनमेंट एरा के बारे में बात करते हैं तो ये एरा आपके रीजन को एम्फोसाइज करता है, इंडिविजुअलिज्म को एम्फोसाइज करता है, एंड हर तरीके के ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड बिलीफ को रिजेक्ट करता हुआ साइंस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस को के बारे में बात करता है. पर सो सॉरी एट दैट टाइम कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स जब बिजी थे इन रैशनलिस्टिक थॉट्स के बारे में बात करते हुए, वो जेंडर इक्वालिटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बुरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट रैशनैलिटी, दे आर टॉकिंग अबाउट द रैशनैलिटी ऑफ ओनली मेन. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये सिर्फ मेन तक ही सीमित था.
वुमेन रिमेन्ड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैनी इनलाइटनमेंट आइडियाज ऑन रीजन एंड राइट्स, जो कि बहुत ही बुरी बात है। एंड दैट इज वाई मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट कम्स फॉरवर्ड एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि पर्दाफाश करना इनलाइटनमेंट थिंकर्स का कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, व्हाट अबाउट द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। वुमेन को एक इक्वल दर्जा उस टाइम पर मिला ही नहीं हुआ था। सेम गोज फॉर योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे 18th सेंचुरी का ये एक पाइवटल इवेंट माना जाता है जो कि अपने रैडिकल थॉट एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस के लिए बात करता है। इनके नारे तो बहुत बड़े बड़े थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओल्ड हायरार्किकल एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड ऑल्सो द मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी को ये लोग हर तरीके से चैलेंज कर चुके थे। वुमेन भी इस पर्टिकुलर इवेंट का एंड इस रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट थी, पर जब उनके राइट्स के बारे में बात हुई तो देयर राइट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स एंड द सिटीजनशिप। तो 18th सेंचुरी की एक औरत के रोल के बारे में आपको इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्फीयर। आप घर पे रहिए, चूल्हा चौका करिए, दिस इज द रोल दैट हैज द सोसाइटी हैज डिसाइडेड फॉर यू। रोल्स वर डिफाइंड प्राइमरली एज वाइफ्स एंड मदर। ये दोनों रोल है, यही आपको फुलफिल करने हैं, आपकी लाइफ का पर्पस ही यही है। लिटिल और नो एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन। भाई ये चीज़ें हम लोग इंडिया में समझते हैं कि फीमेल एजुकेशन के लिए कितना ज़्यादा योगदान दिया गया है बाय आर सो मेनी ऑफ इंडियन थिंकर्स, पर दिस वॉज द स्टेट ऑफ द 18th सेंचुरी वेस्टर्न सोसाइटी वेयर वुमेन वर डिनाइड फॉर्मल एजुकेशन। कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम अपना करियर अपॉर्चुनिटीज घर के बाहर निकल के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैरिज वॉज ऑफन सीन एज द प्राइमरी पर्पस ऑफ देयर लाइफ। की एक औरत ने अगर जन्म लिया है तो इसका जो जीवन ही सिद्ध कारगर माना जाएगा व्हेन शी गेट्स हरसेल्फ अ सूटेबल सूटर, ये शादी कर लेती है। ओनली टॉट डोमेस्टिक स्किल्स दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। आपने उसको कोई भी पॉलिटिकल नॉलेज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी नहीं एंड उसके बाद आप ही उसका मजाक उड़ाते हो दैट हाउ वुड शी नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, हाउ वुड शी नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स। जब आप उसको चूल्हा चौका एंड एम्ब्रॉयडरी में बिजी रख रहे हो, फ्रॉम वेयर इज शी गोइंग टू बी अ इक्वल जेंडर फॉर यू। केप्ट अफार फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी, साइंस एंड पॉलिटिक्स, की तुम्हें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम भी आपकी एक वुमेन को तैयार करता था फॉर द रोल ऑफ वाइफ्स एंड मदर रादर दैन एन एक्टिव इंडिपेंडेंट सिटीजन। वो उनको पैसिव, डिपेंडेंट एंड सबॉर्डिनेट क्रीचर्स बनाना चाहते थे जो अपने हस्बैंड्स एंड सोसाइटी की हर बनाए हुए पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चुपचाप फॉलो करती जाए। Now that you have a proper idea about the background of the 18th century mindset and the patriarchal norms that were set by the society, हमारी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट सामने आती हैं एंड अपने इस एसे से ये 3 मेजर आर्ग्यूमेंट सामने रखती हैं। What are these arguments? About the education of women, about having a proper reason and telling कि it is not just the male जिसके दिमाग में दिमाग होता है, it is also the females who are equally intellectual. It is just that कि आपने उसके स्फीयर को कहीं और पर डाइवर्ट कर दिया एंड नाउ दैट यू हैव टू से कि उसके पास इमोशन ज़्यादा है एंड रीज़न कम है। इंडिपेंडेंस, एजुकेशन के बारे में बात करते हुए शी टेल्स कि एजुकेशन इज़ द ओनली वे डियर लेडीज़, जब आप अपने लाइफ के कोर्स को जो तय कर दिया गया है आपकी डेस्टिनी में बाय दीज मेन, उसको चेंज कर सकती हो और एम्पावरमेंट को पा सकती हो। सो नंबर 1 आर्ग्यूमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसको ध्यान से समझिएगा। द स्टेट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट क्रिटिक करती हैं कि कैसे हमारी एजुकेशन मोल्ड कर रही है एंड स्ट्रक्चर कर रही है वुमेन को इनटू बिकमिंग पैसिव एंड डेकोरेटिव फिगर्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग एजुकेशन को एक ऐसा जरिया मानते हैं कि ये हमारी बुद्धि को खोल देता है, ये हमें रैशनलिस्टिक बीइंग्स बनाता है। पर क्या हो जब आपकी एजुकेशन ही आपको एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है, यू बिकमिंग द वाइफ एंड द मदर एंड आप हाउस होल्ड चोर्स में बिजी हो जाओ, तब आपकी एजुकेशन ही आपकी दुश्मन बन जाती है। सो नंबर 1 अटैक शी डज ऑन दैट टाइम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कि आप जिस टाइप की एजुकेशन हम औरतों को दे रहे हो, जो ज्ञान, जो पट्टी हमें पढ़ाई जा रही है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक बना रहा है एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर
सबॉर्डिनेटेड टू मेन, जो एक तरीके से उनको अधिकार देता है कि वो हम पर रूल कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही एक ऐसे व्यक्ति पर रूल कर सकता है जिसके पास कम बुद्धि है, कम तर्क है एंड कम रिसोर्सेज हैं। तो ये कोट इनके एक्चुअल एसे से आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द वेरी एजुकेशन विच हैज़ बीन ऑफर्ड टू वुमेन हैज़ बीन डिजाइंड इन सच अ वे एज टू मेक देम डिपेंडेंट ऑन मैन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोट, वुमेन, शी आर्ग्यूज, आर नॉट नेचुरली इंफीरियर but are placed in subordinate role by the patriarchal society. So when you say that a woman is emotional, that a woman is submissive, that a woman has no knowledge or reason of her own, please try to understand she has been the victim of the society and the education that has been given from the very birth. उसके खुद के घर में उसको दिया जाता है, एजुकेशन आपको ये रोल तय करती है। सो उस टाइम की एजुकेशन पर इनका सबसे बड़ा ये अटैक था एंड क्वेश्चन मार्क था कि क्या हमारी एजुकेशन वुमेन को वाकई में इक्वल एजुकेशन दे रही है जो मेन को मिल रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, वुमेन एंड रीजन। जब भी औरतों के बारे में बात की जाती है तो उनको तौला जाता है विद इमोशंस, पर शी इज ऑल्सो अ रैशनलिस्टिक एंड अ वेरी लॉजिकल बीइंग। वुमेन आर इक्वली केपेबल ऑफ रीजन एंड रैशनल थॉट एज मैन। इट इज इनजस्टिस कि आप उनको डिनाई कर देते हो ऑफ दैट एजुकेशन जो कि उनको ज़्यादा रैशनल अपीयर करने देगा। आपने सबसे पहले उनसे वो एजुकेशन, वो सारे स्पीयर्स छीन लिए जो उसको इंटेलेक्चुअल एंड रैशनलिस्टिक बनाता, फिर उसके बाद आपने उसी को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि अरे देखो तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, यू आर एन इमोशनल बीइंग, तुम तो सिर्फ घर के ही काम कर सकती हो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन जो औरतों के साथ उस टाइम पे किया गया। शी says, I do not wish them, the women, to have power over men, but over themselves. This is an appeal of Mary Wollstonecraft to the women कि I do not want कि हम लोग men से आगे बढ़ जाएं या किसी भी तरीके से men के equal हो जाएं, but at least we should have control over our own minds कि हम लोग at least अपना तो control जमाएं, अपने आप को तो उतना काबिल बनाएं, and then we will think about equality, which is a very good point. Then she talks about the major argument. ये जो थॉट है डियर स्टूडेंट्स, आप जितनी फेमिनिस्ट राइटर्स को पढ़ेंगे ये इनका मेजर आर्ग्यूमेंट होता है दैट इट इज़ द एजुकेशन दैट इज गोइंग टू टर्न द टेबल्स फॉर द वुमेन, जो आपको और रैशनलिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट वुमेन बनाएगा। एजुकेशन इज द की टू लॉकिंग वुमेन्स फुल पोटेंशियल एंड जो उनको मेन के इक्वल लेकर आ सकता है। एजुकेशन को ब्लेम करते हुए एंड हमारी सोसाइटी को ब्लेम करते हुए जिनको वो फंडामेंटली फ्लॉड बताती हैं, ये कहती हैं कि हमें औरतों को सिर्फ सुंदर दिखना एंड इंटेलेक्चुअल पे, अपने इंटेलेक्ट पर ध्यान न देने पे हमारी सोसाइटी ने हमें मजबूर किया है। शी कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड एजुकेशनल सिस्टम जहाँ पर हमें ज़्यादा केपेबल माना जाए कि किसी भी फील्ड में आप हमें भेजते हो, वी आर गोइंग टू बी एज इक्वल एंड केपेबल एज मेन। The quote she says, strengthen the female mind by enlarging it and there will be an end to blind obedience. When you see a race of women blindly obeying the men or the patriarchal norms of the society, वो इसी वजह से है क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो अपने आप ही वो पैसिव बींग्स बन जाती हैं अपने स्वामी की जो उनको चला रहा है एंड उनको अपने घर पे पनाह देकर बैठा है। वुमेन एंड मैरिज के बारे में हाईली क्रिटिकल थी आपकी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। एंड अगर आप इनका बायोग्राफी जाकर देखेंगे, इनके पर्सनल रिलेशंस देखेंगे तो बहुत ही अनकन्वेंशनल रोल्स में ये रही हैं, वेयर शी हैज़ बीन वेयर शी had bore children without even getting married। तो वो आप जाकर पढ़ सकते हैं, इनके विचार काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी थे। एंड मैरिज को ये बताती हैं एज अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी फॉर वुमेन। हम लोग ने जॉन स्टुअर्ट मिल के एस्से में भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ें देखी थी कि जिस तरीके से मैरिज उस टाइम की एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी की तरह काम करती थी, वेयर द वुमेन ऑफ दोज टाइम, उनका स्टेटस ही ये था कि वो दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, जहाँ पे उनके हस्बैंड उनके इक्वल कंपेनियन नहीं थे पर कि उनके स्वामी की तरह उनको रूल करते थे एंड दे वर सबऑर्डिनेटेड बीइंग्स। द कोट शी सेज इज मैरिज इज अ स्टेट ऑफ टायरनी ओवर द अंडरस्टैंडिंग वेयर द टू व्हीकल्स और वी वुड से
the wheels of the society should be equal in bringing or uplifting the society together, वहाँ पर एक पहिया तो आपने पंचर ही करके रखा है. सो आप अगर एक औरत को वो सारे फैसिलिटीज़ एंड सारी वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हो जो मेन को मिली हैं, दैट सेम अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, योर सोसाइटी इज़ गोइंग टू डू मच मच बेटर. क्रिटिकल रिसेप्शन एंड कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें, वो टाइम ऐसा था जब औरतें अपना नाम छुपाकर अपने वर्क्स को पब्लिश किया करती थी. जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि उस टाइम पर अगर ये ऐसे आता है तो कितनी ठेस पहुंची होगी आपके पेट्रियार्कल समाज को, एंड ऑफ कोर्स ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी होंगी. द एसे वॉज कंट्रोवर्शियल एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन. बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला कि ये उनके कंजर्वेटिव ग्राउंड्स को पूरी तरीके से हिलाता है. रिजेक्ट किया उन्होंने वुलस्टोनक्राफ्ट के व्यूज़ को, और इनके व्यूज़ को बहुत ही थ्रेटनिंग माना आपके सोसाइटी के ऑर्डर के लिए. जाहिर सी बात है, अगर कलेक्टिवली इस ऐसे को वुमेन पढ़ती हैं, अपने रोल को समझने लगती हैं एंड अपने एम्पावरमेंट के बारे में मांग एंड बात करने लगती हैं, तो क्या आपकी सोसाइटी उस टाइम की डगमगा नहीं जाएगी. मॉडर्न रिसेप्शन के बारे में बात करें तो ये ऐसे गेन करता है बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन, स्पेशली इन द फेमिनिस्ट फिलॉसफी, जिसको पढ़कर आने वाली हमारी बहुत सारी फेमिनिस्ट राइटर्स इसको फाउंडेशनल टेक्स्ट मानकर अपने अपने विचार फेमिनिज्म थॉट को कंट्रीब्यूट करती हैं. सो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का ये ऐसे हम लोग ने पढ़ा. इसी तरीके से हम लोग ने बहुत सारे फेमिनिस्ट राइटर्स को पढ़ना है, बिकॉज इनसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी विथ मी इन द सिमिलर स्टाइल एंड इन दिस ईजी मैनर, तो आप मेरे इस कोर्स को ज़रूर से चेकआउट करें, जहाँ पर ना सिर्फ मैंने फेमिनिज्म को पढ़ाया है, पर 14 लिटरेरी थ्योरीज को इन्हीं ईजी स्टाइल में पढ़ाकर आपके लिए रखा है. Do let me know your views and the favorite part, and आपके as a woman and as a male क्या thoughts हैं इस essay को लेके और इस overall topic को लेके. I would love to listen to your comment. Do comment me down, because ऐसे topics पर थोड़ी सी intellectual बोल सकते हैं कि आपके जो विचार हैं मुझ तक ज़रूर से पहुँचने चाहिए, being literature student. So I would take your leave and I'm going to meet you up next in yet another lecture. Up till then, bye, take care.